आज का विषय है मन का चमत्कार। आप सभी जानते हैं, समझते हैं और अनुभव भी करते हैं कि संसार के अंदर आज तक जो भी मानवीय सभ्यता का निर्माण हुआ है या संसार के अंदर किसी प्रकार का कोई भी आविष्कार हुआ है, शोध किया गया है, उसके पीछे कौन है? मन ही तो है। मन के विचार है, ये मन का ही चमत्कार है जिसकी वजह से इतने नए नए खोज किए जा रहे हैं और नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। उसका कारण कोई और नहीं है, उसका कारण मन ही है। मन का ही ये चमत्कार है जिसकी वजह से व्यक्ति इतने नए नए आविष्कार करता चला जा रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो मन के चमत्कार को समझने की आवश्यकता है कि मन का चमत्कार कहाँ कहाँ होता है। यदि आप देखेंगे तो आपके जीवन में भी मन का ही सबसे बड़ा चमत्कार है। आपके जीवन के हर पार्ट में आप एहसास करेंगे वास्तव में मन का चमत्कार है। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखेंगे मन का कितना बड़ा चमत्कार है। जब आप ये विचार करते हैं, ये सोच लेते हैं मन से कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में अवश्य आपको सफलता मिलेगी, तो एक चमत्कारिक प्रभाव होता है और जो आप चाहते हैं वो कर पाते हैं। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति वो भी उसी कार्य को करता है, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर, वह बनाए हुए अपने नए प्लान पर या उसका जो जीवन का लक्ष्य है उस पर वो भरोसा नहीं करता। कार्य तो करता है लेकिन भरोसा नहीं करता है, जिसके कारण जो सफलता उसे मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती। हाँ, कभी यदि उससे सफलता मिल जाए तो ये कहेंगे एक इत्तेफाक है जिसकी वजह से ऐसा हो गया। बाकी जिसको अपने मन पर भरोसा है, अपने विचार पर भरोसा है, अपने प्लान पर भरोसा है, जीवन के लिए जो उसने लक्ष्य बनाया है उस पर उसे भरोसा है, खुद पर भरोसा है कि उसके अंदर वो सामर्थ्य है, जो प्लान बनाया है उसका वो प्रैक्टिकल कर सकता है, तो इसका इतना बड़ा प्रभाव होगा कि जो आपने अपने जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, प्लान बनाया है, वह अवश्य सफल होगा। तो आप देखेंगे ये किसका चमत्कार रहा? यह आपके मन का चमत्कार रहा, जिसे आप कह देते हैं ये मनोबल है। कौन सा बल है? मन का बल है, मन की सामर्थ्य है, मन की शक्ति है। संसार के अंदर इतने लोग शक्तिशाली हैं, कितने अन्य जीवों को भी शक्तिशाली माना जाता है या और कोई चीजें शक्तिशाली हैं, लेकिन देखा जाए तो मन से बड़ा शक्तिशाली कोई है ही नहीं। जो भी आजकल दुनिया में इतने विशेष आविष्कार किए गए हैं उनके पीछे कौन है? मन ही तो है। मन के कारण ही ये आविष्कार हुए हैं, तो कौन शक्तिशाली माना जाएगा? ये मन का ही चमत्कार है जो संसार के अंदर दिखाई दे रहा है, जो आविष्कार हुए हैं। तो समझने की ये आवश्यकता है कि मन में कितनी सामर्थ्य है, मन में कितनी शक्ति है। जिसने अपने मन की सामर्थ्य को, मन की शक्ति को पहचान लिया तो निश्चित है वो जो चाहे जीवन में वो अवश्य कर सकता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है अपने मन की सामर्थ्य को पहचान लें। मन में वो शक्ति है, हर असंभव को संभव आप कर सकते हैं। जो भी जीवन का आप लक्ष्य बनाते हैं वो अवश्य कर सकते हैं। आप देखेंगे मन के अंदर कितने प्रकार के विचार पैदा होते हैं, विचारों की उड़ान कितनी ऊंची होती है, भावनाएं कितनी सुंदर सुंदर उत्पन्न होती हैं। ये आखिर किसका चमत्कार है? तो आप यही कहेंगे ये सब कुछ मन का ही चमत्कार है। कितने सुंदर विचार। तो ये प्रश्न उठता है, आखिर मन में इतनी बड़ी सामर्थ्य, वह कल्पना करता है, विचार करता है, कल्पना करता है, जो उसके सामने है नहीं उसकी भी वो कल्पना कर लेता है और कल्पना करने के बाद फिर उसकी तैयारी करता है कि इस कार्य को कैसे पूरा किया जाए। और तैयारी करने के बाद एक मन का ही चमत्कार है कि जो चीज संसार में है नहीं उसकी भी वो कल्पना कर लेता है। जहां मौजूद है वहां तो है ही व्यक्ति,
लेकिन जहां वो जाना चाहे दुनिया के किसी कोने में या कोई और दुनिया में जो उसको काल्पनिक संसार है उसका, जहां वो जाना चाहे वहां जा सकता है। ये मन का ही तो चमत्कार है कि असंभव को संभव कर लेता है। पहले तो वो अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा एहसास करता है, अपने विचारों में वो सारी चीजें आती है उसके, फिर उसके बाद उसको व्यवहार रूप में भी लाता है, उसमें वो रिसर्च करता है, उसमें वो तैयारियां करता है अपनी, और करने के बाद एक दिन वो आता है कि व्यक्ति उसको सफल कर लेता है, और वह मन का चमत्कार ही तो है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि मन क्या क्या चमत्कार कर सकता है। तो यही कहा जा सकता है, जो कुछ मन सोच सकता है, जो कुछ मन कल्पना कर सकता है, वह सब कुछ करने की मन के अंदर सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि मन वहीं तक सोच पाएगा, वहीं तक कल्पना कर पाएगा जिसको वो करने में सक्षम है। हाँ, ये प्रश्न अवश्य है कि उसमें समय कितना लगेगा, वो या उसकी तैयारी में कितना वक्त लग जाएगा, प्रैक्टिकल कितने समय में हो पाएगा, वो अलग विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मन जो कल्पना कर ले, जो विचार कर ले, वो ना हो सके। वो ही मन के अंदर कल्पनाएं उत्पन्न होगी जो संभव है। जो संभव है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकती है, वो कल्पना में भी मनुष्य के नहीं आएगा। और आप ये जानते हैं, ये समझते हैं, मन कितनी नई नई कल्पनाएं करता है, कल्पनाओं की उड़ान मन की कितनी ऊंची है। तो उसमें आप देखेंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है मन का, कि मन कितनी कल्पनाएं करता है और उन कल्पनाओं को वो पूरा करने में भी सक्षम है। यह आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा। जो व्यक्ति इस बात पर भरोसा कर लेता है, वही समझिए मन के चमत्कार को देख पाता है, मन के चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव कर पाता है कि मन का क्या चमत्कार है। और यदि भरोसा स्वयं पर से टूट जाए तो जो कार्य आप करना जानते हैं, जिसमें आपको परफेक्शन हासिल है, आप कहते हैं मैं बहुत अच्छे से इस कार्य को कर सकता हूं, वह भी कार्य बेहतर ढंग से नहीं हो सकता है यदि आपका भरोसा अपने आप पर से टूट जाए। तो ये भरोसा कायम कौन करता है, भरोसे को तोड़ता कौन है, कल्पनाएं कौन करता है? ये सब मन का ही चमत्कार है। आप अपने मन के कारण ही अपने आप पर भरोसा करते हैं, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं, अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं और अपने कार्य पर भरोसा करते हैं कि आप ये कार्य कर सकेंगे। लेकिन मन को यदि ऐसा हो जाए, उसका अपने ऊपर ही भरोसा टूट जाए, तो कहेंगे इसका मनोबल कमजोर हो गया है। क्या कमजोर हो गया है? मनोबल कमजोर हो गया। मनोबल कमजोर होना माना अपने पर, स्वयं पर ही, अपने ही मन पर भरोसा कम हो गया है, इसे कह देंगे मनोबल कमजोर हो गया। बाकी आप जिसका मनोबल ऊंचा होता है, यानी जो मन के अपने विचारों पर भरोसा करता है, उसी का मनोबल सर्वोच्च होता है और वो अपने मनोबल के आधार से ही जो अपने जीवन में हासिल करना चाहता है वह कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है ये सब कुछ किसका चमत्कार है? ये मन का ही चमत्कार है, जो असंभव से असंभव कार्य को सफल करने में वो संभव हो जाता है। आप देखेंगे जितने भी संसार के अंदर आविष्कार हुए हैं, आप विचार करके देखिए, अब से पहले वो चीजें नहीं थी, लेकिन आज वो चीजें दिखाई दे रही हैं। ये किसके कारण है? वो मन का ही तो चमत्कार है, मन ने ही तो वो आविष्कार किए हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है सबसे बड़ा चमत्कार दुनिया का यदि कोई है, वह है मन का चमत्कार है। विचारणीय विषय है कि देखिए, आप एक जगह बैठे हुए हैं, विश्व के किसी कोने में भ्रमण कर सकते हैं मन के द्वारा, इसी दुनिया में नहीं, कोई काल्पनिक दुनिया में भी जा सकते हैं। तो ये मन का ही तो चमत्कार है। मन ही किसी भी आविष्कार करने के पहले उसके बारे में पहले से ही कल्पना शक्ति में, उसके विचार शक्ति में वो सारी चीजें आ जाती हैं। ये कार्य इस प्रकार से संपन्न किया जाएगा, ये ऐसा है और इस प्रकार से किया जाएगा, उसकी कल्पना शक्ति में आ जाता है। तो ये मन का चमत्कार है। जो चीज है नहीं अभी,
उसका भी वो एक चित्र बना लेता है, मनोकायिक चित्र बना लेता है, एक काल्पनिक चित्र बना लेता है और फिर उसको वो प्रैक्टिकल करके दिखा देता है। तो ये सबसे बड़ा मन का चमत्कार है। लेकिन उससे भी बड़ा एक चमत्कार ये कहेंगे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने मन पर नियंत्रण हासिल कर लेता है, यानी सीधे शब्दों में कहे मन को अपने वश में कर लेता है, जिस व्यक्ति का मन उसके अनुसार चलता है, उसके वश में रहता है, वो सबसे बड़ा चमत्कारिक प्रभाव होता है। फिर मन उसके आदेश के अनुसार चलता है, जो वह मन को आदेश देता है, मन उस कार्य को संपन्न करता है। तो आप यदि अपने जीवन में मन के चमत्कारों का अनुभव करना चाहते हैं तो मन को अपने वश में करना सीखें। और मन को अपने वश में करने का उपाय, परम सुंदर उपाय, बहुत ही सहज है। हम इस बात को कह सकते हैं अपने अनुभव के आधार से कि मन को वश करना जितना आसान है, इतना आसान संसार का कोई भी कार्य नहीं है। केवल स्वयं के लिए ये स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। जिस पल आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप मन के मालिक हैं, मन आपके वश में है, मन आपका सबसे बड़ा आज्ञाकारी है, आपकी आज्ञा के अनुसार मन चलता है। जैसे ही आप इस बात स्वीकार करते हैं कि मन के आप मालिक हैं, मन आपके अनुसार चलता है, आप उसी पल मन के मालिक बन जाते हैं और मन आपके वश में हो जाता है और आपके अनुसार कार्य करता है। इतना सहज उपाय है मन को अपने वश में करने का। लेकिन फिर आप ये कहेंगे, क्या एक बार ऐसा विचार कर लेने से, एक बार अपने मन में मन के लिए ऐसा सोच लेने से क्या संभव है कि मन हमारे वश में हो जाएगा? आपका ये प्रश्न उठ सकता है और ये प्रश्न जायज भी है। हाँ, ये सत्य है कि एक बार सोच लेने से यह संभव नहीं है कि मन आपके वश में हो जाए, इसमें दो राय नहीं है। आपका सोचना एकदम ठीक है, लेकिन ये बात आपको खुद को बार बार याद दिलाते रहना पड़ेगा। क्या? कि आप मन के मालिक हैं, मन आपके वश में है। जितना आप अपने आप को ये याद दिलाएंगे शुरुआती दौर पर, तो आपको याद दिलाना पड़ेगा। थोड़े समय के बाद आपको ये बात स्मृति में रहेगी, आपकी याददाश्त में रहेगी ये बात कि आप मन के मालिक हैं। इसी को ही कह दिया गया है कि एक छोटा सा ये अभ्यास है, ये आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना कि आप मन के मालिक हैं, मन आपके वश में है, मन आपका आज्ञाकारी है। अपने आप को बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा। जब अपने आप ऐसा समय आएगा थोड़े समय के बाद कि अपने आप आपको ये याद रहेगा कि आप मन के मालिक हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई नया मकान खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं या कोई भी वस्तु खरीदते हैं, खरीदने के बाद आपको ये भरोसा आ जाता है कि यह चीज मेरी, क्योंकि उसमें आपने खर्च किए, पैसे लगाए, इसलिए आपको भरोसा आ जाता है। यहाँ पर चूंकि मन को आपको अपने वश में करना है और मन के फिर चमत्कारों को देखना है, इसके लिए मन का ही उपयोग करना होगा। मन से ही आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप मन के मालिक हैं। देखिए कैसा चमत्कार है। मन के मालिक बनने के लिए मन से ही स्वीकार करना पड़ेगा कि आप मन के मालिक हैं। जैसे ही आप स्वीकार कर लेते, फिर अपने आप को ही, यानी अपने मन को ही बार बार ये याद दिलाना होगा कि आप कौन है, मन के मालिक हैं। आप यही कहेंगे अपने आप को कि मन आपके वश में है, आप मन के मालिक हैं। इन शब्दों में प्रयोग करेंगे कि मैं मन का मालिक हूँ, मन मेरे वश में है, मन मेरा सबसे बड़ा आज्ञाकारी है। ये हर कार्य, जब भी मन से कोई कार्य ले, कार्य करने के पहले मन को यह याद दिलाएं, अपने आप को यह याद दिलाएं। और जैसे ही इस अभ्यास को थोड़ा आप बढ़ा लेंगे, आप प्रैक्टिकल में देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसा चमत्कार होगा
कि मन आपके वश में होकर के चलेगा। जो आप मन को आदेश देंगे विचार करने के लिए वही विचार करेगा। मन को जहां आप लगाना चाहेंगे वही मन लगेगा, और जहां आप मन को नहीं लगाना चाहते हैं मन वहां नहीं लगेगा, नहीं जाएगा। मन को जैसा आप आदेश देंगे वैसा कार्य करेगा। तो कहा जाएगा आप मन के मालिक हैं, मन आपके वश में है। निश्चित और कितना सहज उपाय है, केवल स्वीकार करना है। क्या करना है? केवल अपने आप को स्वीकार करना है कि आप मन के मालिक हैं, मन आपके वश में है। ये स्वीकार केवल कर लेना है पूरे मनोभाव से। हाँ, एक बात अवश्य समझ लेना, यदि आपके मन में ये प्रश्न उठने लगे, कौन सा? संशय वाला, पता नहीं ऐसा सोच लेने से क्या मैं मन का मालिक हो जाऊंगा, या केवल ये कल्पना है, सोच लेने से खाली कैसा होगा? आप विचार करके देखिए, मन सोचने का ही तो कार्य करता है। तो मन को यदि बदलना है तो सोच के द्वारा ही, सोचने के द्वारा ही तो बदला जाएगा। और क्या तरीका मन के साथ कार्य कर सकता है? इसलिए मन को सोचने के द्वारा ही बदलना होगा कि आप अपने आप को स्वीकार कर लें कि आप मन के मालिक थे, मन के मालिक हैं और सदा मन के मालिक रहेंगे। ऐसा अपने आप में स्वीकार कर लीजिए और प्रैक्टिकल करके देखिए। इसमें ना बहुत समय आपको लगाने की आवश्यकता है, न ये आवश्यकता है आपको बैठ करके कहीं अभ्यास करना है। आप जो भी कार्य करते हैं, कार्य करने के पहले एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए सोच लीजिए कि आप मन के मालिक हैं। अपने आप को स्वीकार कर लीजिए कि मैं मन का मालिक हूँ, मन मेरे वश में है। जो मन को मैं आदेश दूंगा मन वैसा ही कार्य करेगा। बस और उस कार्य को करना प्रारंभ कर दीजिए। मन को कार्य दीजिए कि मन आपको इस विषय में विचार करना है। भरोसे के साथ किस पर भरोसा करिए? अपने ही मन पर भरोसा करिए। जो व्यक्ति अपने मन पर भरोसा करता है तो कहा जाएगा समझो वो खुद पर ही भरोसा कर रहा है। यदि मन पर कोई प्रश्न खड़े करते हैं, मन में कोई आपके संशय पैदा होता है अपने लिए, मन के लिए ही, तो समझिए आप अपने आप पर ही संशय कर रहे हैं। तो विचार करके देखिए आप अपने आप को, बड़ा सहज है, इससे सहज कुछ भी नहीं है। ये हमारा अपना निज अनुभव है, इसलिए हम इस बात को दावे के साथ कह पा रहे हैं कि ये इतना सुंदरतम और इतना सहज उपाय है। केवल आपको स्वीकार कर लेना है और अपने आप को बार बार याद दिलाते रहना है कि मन आपके वश में है, आप मन का मालिक है। उसका आप प्रैक्टिकल में प्रभाव देखिए। यदि आपको प्रभाव दिखाई देता है, मन आपके आदेशानुसार चलने लगता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको ऐसा लगता है इस प्रक्रिया से मन आपके अनुसार नहीं चल रहा है तो छोड़ दीजिए, उसमें क्या परेशानी है, मत करना। लेकिन कम से कम एक बार तो प्रयोग करके देखें। थोड़े दिनों के लिए, 2, 4, 10 दिन के लिए आप प्रयोग करके देख लें। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप मन के मालिक हैं, मन आपके वश में है। आप जैसा आदेश देते हैं मन वैसा ही कार्य करता है। इतना भरोसे के साथ, संशय के साथ नहीं। ये प्रश्न अवश्य है हमारा। यदि आपके मन में ये संशय है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो समझिए आपने खुद पर ही संशय कर लिया। कोई प्लान बनाने के पहले ही आपने ये सोच लिया कि हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, संशय है, तो सफलता की गुंजाइश कम हो जाती। यही मन का खेल है। यहाँ पर ही आपको समझदारी से चलना होगा। क्या कि मन चाहे कितना भी आपको बहकाने की कोशिश करे कि इतना सहज थोड़े ना है, ऐसे थोड़े ना हो जाता है कि मन वश में हो जाएगा इतना सोच लेने से खाली। ऐसे ही वो मन नए नए तर्क देगा आपको, लेकिन मन के उन तर्कों को न ध्यान देते हुए आपको यही अपने आप को स्वीकार करना है कि आप मन के मालिक हैं, मन आपके वश में है। उसका व्यवहार में आप अनुभव करके देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, मन को आप कार्य दे करके देखें। यदि मन आपको लगता है आपके वश में है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें नुकसान तो कुछ है नहीं। ना आपका समय खराब हो रहा है, ना आपकी शक्ति खराब हो रही, ना कोई आपको कुछ करने की अन्य आवश्यकता है कि यहाँ बैठ करके एकांत में करना है।
चलते हुए, कार्य करते हुए, जब भी कोई कार्य करने को जाए या मन में विचार कोई करे, उसके पहले सोच ले कि मन आपके वश में है, जैसा आप आदेश दे रहे मन वैसा ही चलता है। दुनिया का यदि सबसे बड़ा कोई आज्ञाकारी है आपका तो कौन है? वह है आपका मन। ऐसा स्वीकार करके चलेंगे, मन आपके आदेशानुसार अवश्य चलेगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय ही है मन का चमत्कार। आप मन के मालिक थे, मन के मालिक हैं और सदा मन के मालिक होकर के रहेंगे। ये स्वीकार करके चले तो मन का एक चमत्कार हो जाएगा और आपके जीवन में सदा खुशियां रहे, सुख रहे, आनंद रहे और सदा आप मन के मालिक होकर के रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।